बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। कराची का मौसम देखे बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा है। हल्की हल्की बारिश 2-3 दिन से मुसलसल होती जा रही है। जिन एरियाज़ में हम रह रहे हैं वहाँ पे इतनी शदीद बारिश नहीं है कि पानी जगह जगह खड़ा हो जाए। हाँ, अदरवाइज़ कराची के बाकी एरियाज़ में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सोचा आज बच्चों की पार्टी करवा दी जाए। आज कुछ भी ज़्यादा मतलब सालन वगैरह नहीं बना रही। आज मैं नॉर्मल जो बारिश के मौसम में खाने को चीज़ें दिल करता है मैं वही चीज़ें बना रही हूँ। रात में बेटी कह रही थी, रात के 2 बजे बारिश हो रही तो कहती मम्मा उठे पकौड़े बनाते। मैंने कहा नहीं, रात को कौन पकौड़े बनाएगा, चुप करके सो जाओ। तो मंडे को तो चेलम की छुट्टी थी बच्चों को, ट्यूसडे को स्कूल ऑफ हो गया बारिश की वजह से, और वेडनेसडे को भी बेटे ने कहा कि मम्मा जी नोटिस आ गया स्कूल ऑफ है। तो बस गलत फहमी में बच्चों का आज भी ऑफ हो गया था, तो लेकिन स्कूल ओपन था, लेकिन बारिश भी हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले कटिंग वगैरह कर ली थी। कटिंग का ही काम होता है, बहुत ज़्यादा काम था। आज मैं तकरीबन 3 बजे ही किचन में आ चुकी थी। नाश्ता भी जल्दी हो चुका था। बारिश की वजह से थोड़ी रेस्ट भी हो रही थी, और क्योंकि बारिश थी कपड़े वगैरह तो धुलने नहीं थे, वॉशिंग मशीन भी नहीं लगनी थी, तो मैं ये बस कटिंग वगैरह करती रही, जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें कट करके रखी हुई थी। और बाकी छोटे मोटे काम हो रहे थे। मलाई जो कि कल की मैंने उसको दही लगा के रखा हुआ, अभी तक मैंने मक्खन नहीं निकाला उसका, कि यही बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया था। सबसे पहले पकौड़ों का सामान तैयार किया। आलू डाले, उसमें पालक डाली, प्याज डाले, और सारे स्पाइसेस जो मैंने डालने थे डाल दिए। मैं अंडा ज़रूर पकौड़ों में शामिल करती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि अंडों में जो होते हैं पकौड़े होते हैं, इनमें ऑयल जो होता है वो कम जज़ब होता है। और दही भी डालती, लेकिन अभी दही क्योंकि इस टाइम था नहीं, तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं मस्त शामिल करती हूँ, और इसमें जो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। इसको मिक्स करके रख दिया। मिक्स करने के बाद साथ ही मैं बना रही थी मीठे में गुलाब जामुन, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई करी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं मैं कह सकती कि 100% मैंने परफेक्ट गुलाब जामुन बना लिए, लेकिन परफेक्ट थी। उनमें थोड़ी सी ऊंच नीच 19-20 का फ़र्क रह गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनेगी तो और टेस्ट इसका डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिया था 2 कप मिल्क पाउडर लिया था, 1/2 कप मैंने सूजी ली, 1/2 कप मैदा लिया है, और इसमें मैंने 1/4 कप देसी घी का शामिल किया। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, आप बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी शामिल किया। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया, और एक मैंने इसमें मेन इंग्रेडिएंट इसमें मैंने शामिल की थी जायफल और जावित्री, जो मिक्स लेके मैंने 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर लिया था, 1/4 टीस्पून मैंने जावित्री का पाउडर लिया था। दोनों को मिक्स करके 1 पिंच मैंने इसमें शामिल किया था। 1/2 एग इसमें मैंने शामिल किया। 1 अंडे को मैंने अच्छे से बीट लिया था, और इसमें 1/2 एग मैंने शामिल किया। बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी, स्पून के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने तकरीबन 1/2 कप ही इसमें दूध शामिल हो गया था। 1/4 कप पहले मैंने शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ। एंड पे मैं बाकी जो दूध बचा है वो भी शामिल करके इसको हाथ से इसकी डो अच्छे से बना लूँगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा और दूध में भी इसमें शामिल करना पड़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था डो थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कोई चीज़ गड़बड़ हो, कोई रिजल्ट ख़राब वगैरह हो, और मैं चीज़ें जो हैं वो खाने के काबिल बन जाए। जब अच्छे से डो बन गई, इसमें मैंने तकरीबन 2 पिंच में कितना सा मीठा सोडा आएगा वो आपको खूब आइडिया, बहुत बड़ी पिंच नहीं लेनी, बहुत स्मॉल सी पिंच लेके मैंने इसको शामिल करके अच्छे से डो तैयार कर ली, और डो को रेस्ट के लिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तब तक मैंने सोचा शीरा बना लेती। शीरे के लिए मैंने पैन में ली आधा किलो चीनी। मेरे पास किचन स्केल भी है, मैंने हर चीज़ मेजरमेंट करके लेनी होती, कप में भी और स्केल के ऊपर भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत टाइम पहले, मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ली हैं। और अभी भी आज जो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, ऑल इंग्रेडिएंट्स घर में ही थे, फ्रिज में पड़े हुए थे। मेरे पास फ्रिज भी है, डीप फ्रीज़र भी है, तो मैं ये सब इंग्रेडिएंट जब ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं चीज़ें साथ ही ले आती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने आज ही अभी जो मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए भागी शॉप पे गई हूँ या मार्ट पे गई हूँ तो चीज़ें इकट्ठी करके लेके आई हूँ। डो बना के फ्रिज में रख दी थी। जो पकौड़ों का सामान था उसको रेस्ट मिल चुकी थी, और पकौड़े में बना रही थी घी में, और क्योंकि इसी घी में मुझे जो है समोसे भी फ्राई करने थे, लेकिन समोसे मैंने आज नहीं बनाए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने सोचा बच्चों बारिश तो अभी चल ही रही है, नेक्स्ट डे की भी पार्टी रख लो, इसको पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। साथ साथ मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैं गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार कर रही थी, और पकौड़े जो है बहुत मज़े बन के तैयार हुए थे। इस तरीके बहुत सारे लोग मेरे से भी ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी पकौड़े अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑल ओवर अच्छी ही कर लेती हूँ। और पकौड़े बनाने का आज सालन का कोई मूड नहीं था,
लेकिन बच्चों को टेंशन लगी हुई थी, वो बार बार आके ये भी पूछ रहे थे मम्मा सालन क्या बना रही हैं, साथ साथ सारे गरम गरम पकौड़े भी ले रहे थे। लेकिन जो बच्चे एकेडमी जा चुके थे मेरे, उनको ज़रा ठंडे पकौड़े खाने मिले, क्योंकि अब थोड़ी सी लेट हो गई थी। उनके जाने से पहले कोई हल्का फुल्का सा मैंने उनको स्नैक दे दिया था, ताकि उनको पेट के थोड़ा हौसला हो जाए, ताकि वो अच्छे से पढ़ के आ सके। क्योंकि नाश्ता भी लेट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं। स्टेप बाय स्टेप पकौड़े बन रहे थे। पकौड़े बनाते बनाते मुझे टाइम हो गया था जी असर का, और साथ साथ मैं आज पकौड़े खुद भी खा रही थी। मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो मैं नेक्स्ट डे उसको बैलेंस कर लेती हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं और आपने तकरीबन रात 10 बजे तक मजबूरी में खाना खाना पड़ा है, आपको कोई पार्टी है या आप घर से बाहर गए हुए हैं, बाहर लंच का डिनर का प्रोग्राम है, तो आप अगर 10 बजे खा रहे हैं, तो अगर आप 14 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो आप उसको मैनेज कर लें। नेक्स्ट डे आप कब स्टार्ट करेंगे, आप 10 बजे खाना चाह रहे हैं तो 12 घंटे होंगे। 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आप 10 के बाद का अपनी फास्टिंग जो है उसको ख़त्म करेंगे और ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप 14 घंटे की करते हैं तो 12 बजे के बाद खाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप 16 की करते हैं तो 2 बजे के बाद, और अगर आप 18 घंटे की करते हैं तो वही तकरीबन हमें 4 बज जाते हैं। इतना टाइम तो हो ही जाता है हमें कुकिंग करते करते, और मैं तकरीबन इसी टाइम को फॉलो करती हूँ। मेरी जो फास्टिंग होती है वो 18 से 22 आवर्स के दरमियान में होती है। 18 तो मस्ट होती है, मैं 18 आवर्स की फास्टिंग करती ही करती हूँ। अब 18 आवर्स से कम नहीं होती, कभी मेरी 20 हो जाती, कभी 22 हो जाती है, लेकिन 24 अभी करने की कोशिश कर रही हूँ। पकौड़े बन चुके थे, असर की नमाज मैंने पढ़ ली थी, डो को काफ़ी अच्छी रेस्ट मिल चुकी थी। अब मैंने इनकी बनानी शुरू की थी गुलाब जामुन। छोटी छोटी बॉल्स ही बनाई थी, बहुत अच्छे से मैंने हाथ को ग्रीस करके ऑयल लगा के छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी। कुछ ज़रा छोटी बनाई थी, कुछ ज़रा बड़ी बनाई थी, कुछ लंबाई में भी बनाई थी, ताकि लंबे जो गुलाब जामुन है वो भी आज बना के ट्राई करूँ। देखने में तो ज़बरदस्त आ रहे थे। इसको स्मेल किया था थोड़ा सा, बेटे ने तो कहता मम्मा इसमें से तो गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है, आपने क्या शामिल किया है। लेकिन मुझे ये था या अल्लाह आज खैरियत से बन जाए। तो मैंने ये ऑयल में फिंगर डिप करके देखा था, ये इतना गर्म हो चुका था कि मेरी फिंगर इजीली डिप हो गई थी, जली नहीं थी। साथ साथ मैंने जो बॉल्स हैं जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे इसमें रखना स्टार्ट कर दिए थे, और मैंने इसको पैन को रखते ही फ़ौरन से हिलाना शुरू कर दिया था। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, तो आप नोट करेंगे छोटे छोटे बबल्स जो गुलाब जामुन की साइड से वो निकलना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये ऑयल भी गर्म है और इसमें परफेक्ट कुकिंग हो जाएगी। मैंने अभी इसमें चम्मच नहीं चलाया था, मैं इस पैन को ही हाथों से हिलाई जा रही थी ताकि ये एक साइड से नीचे ना लगे। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि एक दफ़ा मुझे थोड़ी सी हिलाने में थोड़ी सी चंद सेकंड लेट हो गए, तो थोड़ी सी शेप नीचे से ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट जितने भी मैंने बनाए मैंने उनको कवर कर लिया था। साथ साथ शीरा भी बना था, शीरे में मैंने इलायची डाल दी थी और ये ब्राउन कलर के हो रहे थे। ये देखिए आपको फील हो रहा होगा, ये थोड़े नीचे से फ्लैट हो गए थे, लेकिन फिर मैंने इनको कवर कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाए थे। ये मैंने जो पहली दफ़ा डाली है इसमें गुलाब जामुन वही थी। साथ ही मैंने शीशे का बाउल रख लिया था। जो शीरा मैंने तैयार किया है उस शीरे को मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। शीरा अभी गर्म ही है। ये सब काम साथ साथ ही चल रहे थे। अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले मेरी जितनी भी ये गुलाब जामुन मैंने बनाई थी ये फ्राई हो चुकी थी। शीरा मैंने बाउल में निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें से स्टीम अभी निकल रही है। ये गर्म ही शीरा है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया, एक तार का नहीं बनाया, बस चीनी डिज़ोल्व की है इसमें। बहुत अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई हो गई थी। इसको मैंने इसे ट्राई किया था, ये सॉफ्ट ही थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये अंदर भी इसमें गुठली नहीं बनी होगी। और इनको निकालते डायरेक्ट मैंने और जो शीरा बनाया था उसी में डिप कर दिया था। और ये इनकी शक्ल भी जैसी हम लोग मिठाई की दुकान से स्वीट लेते हैं, ये गुलाब जामुन बिल्कुल ऐसी, थोड़ी सी इसमें क्रैक्स आए हुए थे, मतलब जैसे फटी फटी सी हों। इतनी मुझे मतलब देख के ही खुशी हो रही थी और मैं साथ साथ इनको डिप करती जा रही थी। और जब मैंने इसमें ऐड की थी गुलाब जामुन तो इसमें बहुत झाग बन गई थी। और एंड पे जब मैंने एंड वाली गुलाब जामुन डाली थी तो कुछ ज़्यादा ही इसमें झाग बन रही थी। उसका ये हो सकता है कि इसमें अंडा वगैरह शामिल किया हुआ था, इस वजह से ये हुआ होगा। तो मैंने जो एंड वाली वीडियो है वो बेटे के मोबाइल में बनाई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल जवाब दे गया था। तो एंड पे मैं इसको फाइनल रिजल्ट नहीं दिखा सकी, वो अभी तो स्कूल गए हैं। जैसे वो वापस आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपसे शेयर करूंगी तो मैं उसमें इसका फाइनल लुक भी इसकी दिखाऊंगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी थी, गुठली इसमें नहीं बनी हुई थी। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाला आप देख सकें और एंजॉय कर सकें।